भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व तय करता है किसको कैंडिडेट देना है और ये हमारी पार्टी का अंदरूनी मामला है। और सबसे बड़ी बात मुझे लगता है कि वो विचलित हुए पड़े हैं। पिछले दिनों जो घटना घटित हुई है, उनके बहुत सारे साथी उनकी पार्टी को छोड़ करके चले गए और साथी ऐसे हैं, उनका इतिहास राजनीतिक दृष्टि से कुछ लोगों का तो इस तरह का है, परिवार का इतिहास जो लंबे समय से राजनीति, कई दशकों की राजनीति, कई पीढ़ियों की राजनीति कांग्रेस पार्टी में कर चुके हैं। आखिरकार वो लोग ऐसे हालात में विवश क्यों हुए जब वहां ठीक नहीं था, सब ठीक नहीं चल रहा था, तो उसके बाद ही ऐसे हालात बने। अगर वो लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास करते हुए इस बात को कहते हैं कि हम इस विचारधारा को अब छोड़ना चाहते हैं, अपनी पार्टी हमारी भारतीय जनता पार्टी होनी चाहिए, मोदी जी को मजबूत करना चाहते हैं, तो उसके लिए मुझे नहीं लगता कि उनको कोई आपत्ति होनी चाहिए। और आपत्ति के बाद ये भी मैं कहना चाहूं कि उनके कोई सुझाव भी इस बारे में मांगे जाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी में इसको हम लेंगे या नहीं लेंगे, वो हमारी पार्टी का विषय है। मुझे लगता है कि उनको यहीं तक अपनी बात कहनी चाहिए। और हिमाचल प्रदेश में जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी अस्त व्यस्त हो गई, बिखर गई, टुकड़े टुकड़े होकर के वो आने वाले समय में होने वाली है, क्योंकि बहुत सारे साथी चले गए उनके, बहुत सारे साथी जाने की तैयारी में हैं। और ऐसे हालात को देख करके कांग्रेस पार्टी का भविष्य जहां देश में नहीं है, वहां हिमाचल प्रदेश में भी नहीं है, ये उनके लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि ऑपरेशन लोटस कामयाब नहीं होगा, क्या कहें? ऐसा है कि वो पहले भी बातें कहते थे और वो यही कहते थे कि राज्यसभा की सीट के लिए हमने नॉमिनेशन जब फाइल किया तो कांग्रेस के बहुत सारे नेताओं ने टिप्पणियां की, 1 वोट 2 वोट हो सकता है ऐसे चले जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसे ही बोलती थी जैसे वो, आज मैं सुन रहा था उनका कि सपने देख रहे हैं। न हमने सपने तब देखे हैं न आज देख रहे हैं, हम व्यवहारिक रूप से काम करते हैं। और राज्यसभा के लिए वही बात को बताएं हमको कि वो तो 40 + 3 थे, 43 थे, वो 34 पर कैसे आ गए। भारतीय जनता पार्टी 25 थी, 25 से 34 पहुंची, परंतु जीत भाजपा की हुई है। और इसी तरह से मैं ये कहूंगा कि मैं ज्यादा उस पर कुछ कहना नहीं चाह रहा हूं। आने वाले समय में क्या परिस्थितियां होंगी, क्या हालात होंगे, किस तरह की चीजें होंगी, उन चीजों को लेकर तब की बात कहनी होगी तब कहेंगे। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, ऑपरेशन लोटस ना भारतीय जनता पार्टी ने करने की कोशिश की, ना करने की कोशिश करने की आवश्यकता है। मैं बड़ा साफ कह रहा हूं, जब राज्यसभा में उनके ही साथियों ने दुखी होकर के, दुखी मन से इस बात को एक बार नहीं अनेक बार कहा कि कांग्रेस में घुटन हो गई, अपनी बात कहते कहते सुनता नहीं कोई, मानता कोई नहीं, ऐसे हालात में अब हम कदम उठा रहे हैं। और उनने कांग्रेस के कैंडिडेट को, कांग्रेस के कैंडिडेट जो वहां पर थे, कैंडिडेट के सामने वहां पर पोलिंग बूथ पर पोलिंग एजेंट जो था, जो वहां पर बैठा था, उनको वोट दिखा करके दिया है कि हमने कांग्रेस पार्टी का वोट देने का नहीं, हमने भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का फैसला किया है। ये कांग्रेस के ऑथराइज्ड एजेंट को वहां पर दिखाया है, चोरी छुपे नहीं, खुलेआम दिखाया है। तो ये हिम्मत किसी किसी में होती है। आखिरकार ये परिस्थिति बनी है तो कांग्रेस पार्टी को अपने अंदर आत्मचिंतन करना चाहिए, मैं इतना ही कहूंगा। मुझे लगता है कि वो बहुत बातें बहुत जल्दबाजी में बोलते हैं और मैं उसको कहूं कि थोड़ा विवेक रखें, सब्र करें। काम करने के लिए कोई भी आदमी कहीं जा सकता है, किसी भी फील्ड में जा सकता है। उसके बाद अगर वो राजनीतिक क्षेत्र में आता है तो मुझे लगता है कि इस प्रकार की टिप्पणियों से उनको बचना चाहिए, उनको नहीं करना चाहिए। और जो मंडी की जो कैंडिडेट है, उन्होंने मंडी का नाम रोशन किया है, मंडी की बेटी है और फिल्म जगत में काम करते हुए अपनी एक पहचान बनाई है जो सहज नहीं है। और उस पहचान के बाद अब राजनीतिक क्षेत्र में आने का उन्होंने जब निर्णय किया है, पार्टी ने उनको हमारी टिकट दिया है और मुझे पूरा भरोसा है कि यहाँ पर भी उसी जज्बे के साथ वो काम करेंगी, लोगों की सेवा करेंगी।